हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे मान लो पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वैल्यू का एक हेयर होता है, उसको जो है ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर लिखूँ मैं लेट पर्सन, ठीक है, पर्सन, और जो है पर्सन के अंदर क्या क्या वैल्यू आ जा सकती है। फिर कहते हैं नेम आएगा, ठीक है, नेम इक्वल टू जो भी आपका नाम लिखना है यहाँ पर राम, ठीक है। इसके बाद एज आएगी, उसकी एज मान लो 30, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस मान लो क्या आएगा, ठीक है, एड्रेस मान लो जो भी आपको है नोटा वगैरह। तो ये जो होते हैं एक की वैल्यू के पेपर है, ये है की और ये है वैल्यू, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है इंटीजर, स्ट्रिंग, फंक्शन, हर एक चीज़ इसमें आ सकती है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी। तो इसमें वही बताया गया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर का होता है। तो इसमें इस वाले एग्जाम्पल में ये है की, ये है वैल्यू, इसमें कई सारे ऐसी एंट्री होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कॉन्टेक्ट पर्सन, नेम, एज, इज एम्प्लॉयड। इसमें बूलियन वैल्यू भी आ सकती है, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शन, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ओनली स्ट्रिंग या नंबर ही डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर बूलियन भी आएगा, फंक्शन भी आएगा, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक न्यू कीवर्ड होता है, इसको हम लगा के भी ऑब्जेक्ट को हम बना सकते हैं। यहाँ लिखा है कॉन्स्ट कार्ड इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, इससे नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे नीचे दिया गया है, अगर मैं कंसोल लॉग करना चाहूँ पर्सन डॉट नेम, तो आउटपुट आएगा जॉन। क्यों? इसका नाम क्या है, जॉन है, यहाँ पर ये पर्सन है। अगर अगर मैं इसको करूँगा कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, तो जॉन आ जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया, अगर मैं सिटी को यहाँ पर क्या आ रही है, न्यूयॉर्क आ रही है, और पर्सन डॉट एज क्या आएगी, 31 आएगी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होती है, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी हम ऐड करना चाहें तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऐड किया है, और उन्होंने मॉडिफाई किया है। ऐड कैसे क्या करते हैं, पर्सन डॉट सिटी में इन्होंने न्यूयॉर्क डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है सिटी मेंशन नहीं है, तो इसमें इन्होंने ऐड किया है। और पर्सन डॉट एज इसकी कितनी थी, एज थी इसकी 30, तो इन्होंने 30 से क्या क्या कर दी, 31। तो ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू जो भी वैल्यू है, वो हम उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ को हम डिलीट करना चाहें तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पर लिखा है इन्होंने डिलीट पर्सन डॉट इज एम्प्लॉयड। जब हम इसको ये लिखेंगे तो हमारा जो इज एम्प्लॉयड वाला सेक्शन है, वो हमारे वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग को पसंद में, तो ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, बाकी सारे सेक्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हम मेथड्स को भी रखते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कैलकुलेटर नाम का इन्होंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है।
ऑब्जेक्ट में इन्होंने ऐड और सब्ट्रैक्ट नाम के दो दो फंक्शन रखे हैं इसमें, ठीक है। तो करम मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से कुछ वैल्यू भेजेंगे और वैल्यू भेज के जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जैसे अगर हमने ऐड में फंक्शन को कॉल किया 5 और 3 दो दो वैल्यू भेजी तो ये आउटपुट किया जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये नहीं ओनली स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी या इंटीजर की वैल्यू आएगी, उसमें हम फंक्शन भी आ सकता है और उसमें बूलियन वैल्यू भी आ सकती है, बूलियन ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं इसमें, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर और एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक यूजर के अंदर क्या किया, लिया नेम लिया है और नेम के अंदर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट और डाल दिया है एड्रेस, एड्रेस में इन्होंने स्ट्रीट सिटी। तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल और लिया है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब प्रोडक्ट की इन्होंने आईडी ली है, आईडी क्या है, इंटीजर है। नेम लिया है, नेम क्या है, स्ट्रिंग है। राइस लिया है, इज अवेलेबल है या नहीं है, तो ये क्या वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है। और यहाँ इन्होंने लिया है फंक्शन, तो हम इसमें फंक्शन जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर हम इंटीजर, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन और फंक्शन, ये सारी चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट में आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाया है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू आएंगी या दो टाइप वैल्यू होंगी, यहाँ पर हम हर टाइप की वैल्यू इसमें डिफाइन कर सकते हैं। Okay guys, I hope you understand what is object in JavaScript. If you have any question you can ask me. Thanks for watching. Thanks.